देख रहे हैं इसका मैथमेटिका। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.5 क्लास 8 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है, उसका एक्सरसाइज 5.5 जो कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी के बारे में है, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो तक पहुंच सके। यही वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। बेसिकली ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक टेबल गिवन है, इस टेबल को हमने सॉल्व करना है। बेसिकली एक पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, 3 पार्ट्स, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इवेंट क्या होता है, आउटकम्स क्या होते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होता है वो हमारे पास होता है कि किसी भी यानी कि चांस को हम बोलते हैं किसी भी इवेंट का, यानी कि मिसाल तौर पर हम एक सिक्का जो है, कोइन जो उछालते हैं, तो ये हमारे पास ज़हन में होता है या इसका टेल आएगा या एड आएगा, हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली यानी कि जब हम उछाल रहे हैं इसको कि एड आएगा या टेल आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है शायद ही ये चीज़ आ जाए, शायद ही एड आ जाए या कोइन आ जाए। तो इसकी डेफिनेशन है, यानी कि द चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी के जो मतलब है द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी कि चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी किसी भी इवेंट का जो चांस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट इसका है हमारे पास कि इवेंट क्या है। इवेंट क्या है, जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है किसी भी एक्सपेरिमेंट की शक्ल में, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट की शक्ल में जो हमारे पास जो आउटकम्स रिज़ल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। अब मैं फार्मूला बताऊंगा प्रोबेबिलिटी, उसी फार्मूले की मदद से ये हम सॉल्व करेंगे। ये इसके जो पार्ट्स हैं, प्रोबेबिलिटी का असल का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ, जो हमारे पास जो टोटल सिंपल स्पेस है, जो पॉसिबल सिंपल स्पेस है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी की फार्मूला है। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं पी ऑफ, अगर हम ए पर प्रोबेबिलिटी ले लें तो हमारे पास क्या बनता है, एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ एस कहते हैं सैंपल स्पेस को, सैंपल स्पेस। ये हमारे पास जो एन ऑफ ये है, ये क्या है, इवेंट है जिस पर हम प्रोबेबिलिटी को ले रहे हैं। तो ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है। तो इसी की मदद से हम ये सब सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.5 क्लास 8 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब देखिए एन ऑफ ए, यानी कि हमारे पास जिस पर हम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं वो हमारे पास गिवन है 5, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो भी वो 15 गिवन है। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इस ए पर जो प्रोबेबिलिटी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसका फार्मूला मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ एस, जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं, सॉरी एन ऑफ ए जो फेवरेबल आउटकम्स है, डिवाइड बाय टोटल जो सिंपल स्पेस या पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारे पास क्या आता है, ये 5 है, एन पी एन ऑफ ए, और पी एन ऑफ एस जो हमारे पास 15 है, 5 1 5 5 3 15, तो क्या आएगा 1/3। इसका क्या मतलब है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास एन ऑफ एस 25 गिवन है
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है 17 और 25। तो हमने एन ऑफ ए फाइंड आउट करना है। इसी फार्मूले की मदद से ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है 17 over 25 इज इक्वल टू एन ऑफ ए, तो हमने फाइंड आउट करना है। ये देखिए डिवाइड बाय ये 25 एन ऑफ एस हमारे पास गिवन है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू एन ऑफ ए। ये 25 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 17 इज इक्वल टू एन ऑफ ए। अगर यहाँ पर समझ ना आ जाए तो ये देखें, मैंने ये फार्मूले की मदद से ऊपर वाला एन ऑफ ए, इसका मतलब 17 एन ऑफ है, नीचे जो है 25 वो एन ऑफ एस है। ये फार्मूले की मदद से इस तरह भी आप कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। ये है 79। नेक्स्ट देखें, ये 1 और 6 प्रोबेबिलिटी गिवन, इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला क्या है हमारे पास एन ऑफ ए है, नीचे वाला क्या है एन ऑफ एस। एन ऑफ है तो 6 ऑलरेडी गिवन है, तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या है 1 है। इस तरह भी आप कर सकते हैं और इधर सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं। देखें हमारे पास जो फार्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो हमारे पास क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है 1 और 6। सो एन ऑफ ए डिवाइड बाय ये हमारे पास 6 आएगा, 6 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 और 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू एन ऑफ ए। तो ये 6 से 1 6 से कैंसिल, 1 इज इक्वल टू एन ऑफ ए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 5.5 एक्सरसाइज क्लास 6 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है कि ज़ायरा रोल्ड अ डाइस। ज़ायरा ने एक डाइस को जो रोल किया है, डाइस बेसिकली जब आप लूडो खेलते हैं उसमें जो हमारे पास जो डाइस होता है उसे हम जिसके में हमारे पास 6 इंच होते हैं 1 से लेकर 6 तक, वो हमारे पास डाइस है, उसने रोल किया है यानी कि उसको घुमाया है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ गेटिंग द डिजिट 4, यानी कि जो 4 है जिसमें वो 4 नंबर आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द डिजिट 4, और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो 4 के अलावा यानी कि जिसमें 4 ना आ रहा उसके बकाया के जो आपने क्या करना है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या आता है कि सबसे पहले आपको ये सैंपल स्पेस का पता होना चाहिए जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। एस इज इक्वल टू जो हमारे पास जो है जो रोल्ड है डाइस वो उसमें 6 हमारे पास नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास जो एन ऑफ एस है वो क्या है, वो हमारे पास 6 के इक्वल है। 6 हमारे पास क्या है सैंपल स्पेस। अब वो कह रहा है कि ओनली जो 4 है इस पर आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करी, तो 4 कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम्स आ रहा है। इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो एन ऑफ 4 है यानी कि हम 4 पर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या है 1 आ रहा है। इसका क्या मतलब, इस पर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसका क्या आएगा, ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4 जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज इक्वल टू एन ऑफ 4 डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ 4 हमारे पास क्या है 1 और एन ऑफ 6 हमारे पास क्या है एस हमारे पास 6 है। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 है वो हमारे पास क्या है 1 और 6। तो इसका क्या मतलब, वो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली है फर्स्ट पार्ट की, इसकी वो है 1 और 6। अब वो कह रहा है कि नॉट गेटिंग 4, तो इसका अगर हम ले लेंगे कंप्लीमेंट का क्या मतलब है कि इस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 के अलावा बकाया इसमें शामिल होंगे, ये शामिल नहीं होगा। उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, कंप्लीमेंट ऑफ जो है 4 जो है, देखें उसका फार्मूला हमारे पास होता है कंप्लीमेंट ऑफ 4, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, अगर इसका कंप्लीमेंट हम लेंगे वो है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आप लिखते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास क्या है बकाया लिखते हैं, कोई सैंपल स्पेस ए का नाम इसका रख लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस इसका 4 है। यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास क्या आप लिख सकते हैं 4 भी लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ए देखें
यानी कि हमने इसका कम्प्लीमेंट लिया तो बकाया इसका आ जाएगा, जो बकाया हमारे पास डिजिट है। तो 1 माइनस 1/6, तो इसका एलसीएम लेंगे, वो आएगा 6। ये देखें ये 1 है, 1 6 6 6 से 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 6 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आएगा, 6 में से 1 निकालेंगे तो 5/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास ए है, इसका हमने नाम दिया लेट से ए है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 5/6 इसका आ रहा है। तो कोई भी यानी कि आप प्रोबेबिलिटी ले लें, या इधर आप 4 भी लिख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। यानी कि इस 4 का कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि इस 4 के अलावा बकाया इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 4 है, ये शामिल नहीं है, इसलिए हमने 1 में माइनस किया है, और ये इसके बकाया इसके सब शामिल है। इधर आप 4 भी लिख सकते हैं, और ये ए भी सही है। अगर आप लेट कर लें कि ए कोई हमारे पास इवेंट है जो कि गेटिंग डिजिट 4 आ रहा है, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ स्पिनर इज स्पिन। ये हमारे पास स्पिनर नीचे गिवन है, इसको हमने स्पिन किया यानी कि इसको घुमाया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन रेड कलर। ये मैंने डाइस थोड़ा सा बनाया है, ये देखिए जो सुई नुमा है। वो कह रहा है कि आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अगर ये डाइस जो है वो इस रेड पर आकर रुक जाए, यानी कि रेड कलर की आपने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन येलो और ब्लू कलर। और आपने ये भी इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि ये जो डाइस है ये इस ब्लू या येलो पर आकर रुके या ग्रीन पर। हिंट्स उन्होंने दिया हुआ है कि ऑल इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब है कि जो पॉसिबल यानी कि हमारे पास है तीनों का यानी कि चांस आने का वो 50% है। अगर चारों का जो चांस है वो 50% आ रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। यानी कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस होता क्या है, इसमें कितने कलर हैं, 4 है, यानी कि रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, और हमारे पास क्या है, येलो है। तो इसका मतलब क्या है कि जो n ऑफ s है हमारे पास वो है 4। तो ओनली हमने एक रेड का फाइंड आउट करना है, सिंपल। तो इसका क्या मतलब है, जो हमारे पास n ऑफ रेड है वो हमारे पास क्या है, 1 टाइम्स रेड आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जो है वो हमारे पास क्या है, वो है n ऑफ रेड डिवाइड बाय n ऑफ s, यानी कि टोटल सैंपल्स पे। रेड क्या है 1 और ये 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/4। ये था इसका हुआ इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हमें इसका फाइंड आउट करना है कि इसका जो हमारे पास यानी कि इसके अलावा जो है ये जो तीनों है इसका हमारे पास क्या है, ज़ाहिर बात इसका कम्प्लीमेंट लेंगे। तो इसका जब हम इस कम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये देखें कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेड जो है वो हमारे पास क्या है, वो है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, यानी कि रेड में से सब माइनस कर देंगे 1 में से, ये रेड जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1 माइनस 1/4। तो सिंपल हमारे पास एलसीएम 4 आएगा, ये 4 माइनस 1 तो 3/4 इसका क्या आएगा, जो बकाया जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि इस रेड के अलावा। कम्प्लीमेंट का इसका मतलब है, कम्प्लीमेंट ऑफ रेड का मतलब है कि रेड के अलावा ये यानी कि रेड के अलावा जो प्रोबेबिलिटी है, सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर इसको निकाल दें तो ये देखिए 1 2 3/4 आता है प्रोबेबिलिटी, अगर इसका फार्मूला भी यूज़ कर लें। ये था क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमारा लेक्चर का ख़त्म हो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।